लौटते हैं अपनी खबर पर। नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन के बीच शिवसेना शिंदे गुट के विधायक उदय सावंत ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उदय सावंत ने कहा है कि शिवसेना यूबीडी के 4 से 5 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, संपर्क में हैं और उन्हें लेकर जल्द निर्णय हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उद्धव ठाकरे गुट के कई सारे विधायक, जिसमें से 4 से 5 की अभी बात आ रही है, अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं तो उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके विधायकों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ये बातें कही जा रही हैं आपके कुछ नेताओं के द्वारा कि कुछ यूबीटी के विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं। वो तो संपर्क में है, लेकिन पहला हमारा मिशन अभी ये है और उसके बाद वो देखा जाएगा। तो संपर्क में उसके बारे में बता दीजिए कितने है ना। कल रात से ही शिंदे साहब के संपर्क में 4-5 एमएलए है। उनका क्या करना है, कैसा पार्टी में लेना है, वो फाइनल बाद में किया जाएगा। महाराष्ट्र में महाविजय के बाद अब सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री कौन? दावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों ही तरफ से अपने अपने हो रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। ये तो हम पहले से बोल रहे थे, चुनाव से पहले भी हमने कहा था, काउंटिंग के दिन भी कहा था, किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब उनका काम खत्म हो गया, उनको जितना इस्तेमाल करना था वो कर दिया, अब उनका काम नहीं है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए तो ये पूरा खेल कर दिया ना अब ये लोगों ने। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम के बाद अजीत पवार और रोहित पवार के एक वीडियो पर बीजेपी नेताओं ने प्रश्न उठाए हैं। इस वीडियो में अजीत पवार रोहित को जीत की बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने रैली नहीं की इसलिए तो बच गया। अब रोहित पवार के विरुद्ध चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता ने इसे परिवार की सांठगांठ बताते हुए अजीत पवार पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। लेकिन जिस तरह से ये महायुति गठबंधन के बीच में जो 3 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है और सरकार में डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब आए, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जो माध्यम से बात रखी है, उन्होंने कि मैंने रोहित पवार के चुनाव क्षेत्र में नहीं आया और इसलिए तू जीत कर आया। ये महायुति गठबंधन का धर्म उन्होंने निभाया नहीं है। ये आज तीसरा दिन है, जो काउंटिंग के बाद तीसरा दिन है। मुझे ये चुनाव से पहले पता था कि उनका फैमिली एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे तकलीफ नहीं दे दूंगा, तुम मुझे तकलीफ नहीं दे देंगे। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। लगातार बैठकों पर बैठक चल रही हैं। शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी अपनी तरफ से दावे हो रहे हैं, दावेदारी हो रही है। कहीं नारे बुलंद किए जा रहे हैं तो कहीं पोस्टर के द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का नाम फाइनल नहीं हो सका। इन बैठकों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिर किसके नाम पर महायुति के तीनों धड़े सहमत होंगे और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में अभी कितना समय और लगेगा? एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस बस अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच जाएंगे, बीजेपी आला कमान के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में क्या देवेंद्र फडणवीस का नाम तय होगा, क्या उनके नाम पर यहां पर मुहर लगेगी? थोड़ी देर में अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं तो क्या वो बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक करेंगे? और प्रमुख मुद्दा यही होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और उसके नाम पर चर्चा। देवेंद्र फडणवीस बस अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो एक बड़े नेता की बेटी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए यहां आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आलाकमान से मिलने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि बातचीत से मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनाने का विश्वास दे रहे हैं। लेकिन बड़ी जीत के बाद हर खेमे के समर्थकों का जोश हाई है। ऐसे में जब लाड़की बहन योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे पहुंचे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे गूंजने लगे। वहीं दूसरी ओर शिंदे के कुछ समर्थक उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर सिद्धिविनायक के दर्शन को पहुंचे, वहां पर मत्था टेका। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो? सगळ्यांनी इकडे बघा म्हणजे
मुख्यमंत्री कैसा हो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो शिंदे साहेब आगे बढ़ो लाडक्या बहिणीच्या लाडक्या भावाचा लाडक्या बहिणीच्या लाडक्या भावाचा अरे महाराष्ट्र का सीएम कैसा हो एकनाथ शिंदे के समर्थक सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पोस्टर पॉलिटिक्स के द्वारा भी जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे को ही दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थकों की ओर से मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के पास भी पोस्टर लगाए गए हैं। महायुति से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अब फैसला बाकी है। इस बीच मुंबई में जगह जगह पर मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को पोस्टरिंग किया जा रहा है शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से। हम फिलहाल उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर बांद्रे के कलानगर एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखा दे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि महायुति के जीत का शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनका अभिनंदन। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और आप अगर फोटो में देखें तो एकनाथ शिंदे बीच में दिख रहे हैं और बगल में उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार है और साथ ही साथ बड़ा फोटो पीएम मोदी का भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बताने की लगातार कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे की वजह से ही महायुति को इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में हासिल हुई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद नरेश महास्के ने बिहार वाला फॉर्मूला अपनाने की मांग कर दी है। मतलब जैसे ज्यादा सीटों के बाद भी बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनकी पार्टी की तरफ से हो रही है। महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। वैसा मुझे भी लगता है, मेरी पार्टी की भी भूमिका है कि हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री होगा, तीनों पार्टी में समन्वय होकर मुख्यमंत्री होगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर आखिर शिक्कामोर्तब और तय करेगा। जो अनुभव है मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ा है और स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने 5 साल। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी ने 5 साल इस राज्य को एक ऊंचाई पर लेके गए। तीनों पार्टी का समन्वय कैसा रखना, उन्होंने ये महायुति का सरकार चला के दिखाया है और इसलिए महाराष्ट्र को देवेंद्र जी की जरूरत है, पार्टी को जरूरत है, महायुति को जरूरत है। प्रबल दावेदार वैसे तो देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन शिंदे गुट लगातार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। पोस्टर, नारों और बयानों से ये साफ है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बनाने के बहुत सारे प्रयास और तमाम कोशिश हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी और मजबूत हो गई है। खबर है कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल कल एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में अजीत पवार ने तकरीबन ये साफ कर दिया कि चूंकि बीजेपी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन करके एकनाथ शिंदे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। Bharatiya Janata Party has got 132 MLAs and they are the largest party. They were also the largest party in the outgoing coalition. Now that's all right. There's no real issue. There's not going to be any fight. Let people speculate. Discussions will take place and some formula will be worked out.
बड़ी बात यहां पर यह भी है कि मुख्यमंत्री पद का दावा केवल एकनाथ शिंदे के समर्थक ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि भले ही विधानसभा चुनाव हमने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस काफी आगे। और हमारा दल हमेशा अनुशासन के साथ चलता है और हमारे दल में जो कार्यकर्ता की इच्छा है उस इच्छा को शीर्षस्थ नेता जानते हैं और शीर्षस्थ नेता जो भी निर्णय लेंगे वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, महाराष्ट्र के कल्याण में निर्णय लेंगे। ये चुनाव जो हमने लड़ा ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद नेता मुख्यमंत्री कौन, कोई चेहरा सामने रखकर हमने ये चुनाव नहीं लड़ा। तो इसलिए जो निर्णय श्रेष्ठी करेंगे वो हमारा नेता होगा।